नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग संपूर्ण बेसिक मैथ को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मित्र, जो भी साथी को मैथ में दिक्कत होता है या हमारे भाई जो मैथ में डरते हैं, तो मित्र आप सभी के लिए ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जो भी टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं मित्र, ये सभी टॉपिक आज आप लोग का क्लियर होने वाला है। हम लोग एकदम जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक सीखने का प्रयास करेंगे। तो मित्र आज का जो क्लास है वो बेसिक मैथ पे है, और बेसिक मैथ जो साथी को क्लियर नहीं होता है, उनको मैथ से काफी डर लगता है, तो मित्र आप सभी के लिए काफी ये क्लास लाभदायक होने वाला है। तो मित्र आप सभी से हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी साथी इस क्लास को पूरा देखेंगे। तो मित्र हम भी आपसे वादा करते हैं कि आप सभी साथी अगर इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आप सभी का मैथ से आज डर खत्म होने वाला है। तो मित्र आइए हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या है? जोड़ है, फिर क्या है? घटाओ, फिर गुना, भाग और भिन्न। इसी तरह से क्या है मित्र, हमारा 15 टॉपिक है। तो आप सभी साथी अंतिम तक बने रहें और आज के क्लास में मैथ से डर को खत्म करें। तो मित्र आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेरा क्या है? जोड़ है। तो मित्र जब जोड़ना, तो आप सभी साथी जानते होंगे कि दो संख्याओं को मित्र हम लोग आपस में जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। तो इसको जोड़िए। यहाँ पे क्या दिया है? 7 मित्र एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया है? 5 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं मित्र? तो 5 फिर 6 7 8 और 9, तो क्या हो जाएगा मित्र? मेरे यहाँ 9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया है 4 और इसमें 2 ऐड करना है, तो क्या करेंगे? 4 फिर 5 और एक 6, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे मेरे भाई? 6 ले लेंगे। फिर देखिए क्या है? 7 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बताइए कोई भी साथी को यहाँ ऐड करने में दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मित्र आज हम लोग एकदम जीरो से सीखने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी को मैथ अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो वो आज का अगर वीडियो देख लेंगे तो मैथ में उनको मजा आने लगेगा, मैथ से उनका सारा डर खत्म हो जाएगा। मित्र फिर क्या है मेरे पास? फिर मेरे पास है घटाओ। अब घटाओ को कैसे करें, आइए इसमें भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 5। तो मित्र क्या करेंगे? 5 को लकीर खींच लेंगे, 1 2 3 4 और 5। और 5 लकीर खींचने के बाद क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग को 3 घटाना है, तो 3 को क्या करेंगे? काट देंगे। 3 को काट देंगे तो अब क्या बचा? 2। तो यहाँ पे मित्र 2 ले लेंगे। बताइए कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? फिर देखिए यहाँ पे क्या है? 8 है, तो यहाँ पे 8 लकीर खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें से कितनी संख्या मित्र घटाना है? 7 घटाना है, तो 7 को काट देंगे। अब कितना बचा? 1 बचा, यहाँ पे 1 ले लेंगे मेरे भाई। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? ऊपर में 4 है, तो यहाँ पे 4 लकीर खींच लेंगे, 1 2 3 और 4। इसमें से कितना घटाना है मेरे भाई? 3 घटाना है, 3 को काट देंगे, क्या बचा? 1 बचा। फिर देखिए 7 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7 लकीर खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें से कितना घटाना है मेरे भाई? 1 घटाना है, 1 काट देंगे, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 ले लेंगे। बताइए कोई भी साथी को जोड़ने और घटाने में दिक्कत होने वाला है? बताइए मेरे भाई। अब क्या है मेरा? अब मेरा है गुना। अब गुना में क्या दिया? देखिए 7 8 5 4 को गुना करना है क्या? 3 2 से, मतलब 32 से गुना करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस संख्या से सभी में गुना करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? इस संख्या से सभी में गुना करेंगे। तो आइए गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, फिर होगा 5 दूना 10 के 0 और हासिल 1। ठीक है, क्या हो जाएगा मित्र? हासिल 1 हो जाएगा। चलिए वहां पे नहीं लिखते हैं, हासिल हम लोग क्या करेंगे? मन में मान लेंगे। तो हासिल क्या हो गया? 1 हो गया। फिर 8 दूना 16 और हासिल 1 वाला क्या हो जाएगा? 17। 17 के साथ फिर हासिल 1 हो जाएगा। फिर 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा। बताइए कोई भी साथी को गुना करने में दिक्कत होगा? बस खाली आप लोग का पहाड़ा याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, गुना करने में एकदम आसान हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग गुना करेंगे इसमें। तो 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 12 के 2 और हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 के 6 और हासिल 1 हो जाएगा। फिर 8 3 24 और 1 25 के 5, और यहाँ हासिल क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। फिर 7 3 21, 21 और 2 क्या हो जाएगा? 23। अब क्या करेंगे मेरे भाई? इस दोनों को जो आया है मेरे पास डेटा, इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या हो गया? इससे हमारा गुना निकल गया। तो ऐड कर लीजिए। तो 8 2 7 और 6 13 के 3 कैरी 1, 5 5 10 और 1 11 के 1, फिर हो जाएगा हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 हो जाएगा। 3 और 1 4 और 1 हासिल वाला 1 5 हो जाएगा मेरे भाई, और 2 का 2 उतर जाएगा। तो मेरे पास गुना होकर क्या निकला? क्या निकला मेरे भाई? क्या निकला बताइए? 25 13 और 28। तो यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए हम लोग अब भाग देखते हैं। भाग में क्या है? तो मित्र भाग में दिया है 4 से भाग करना है कितना? 1772 को। तो कैसे भाग करें? पहले हमको यहाँ 1 दिया है, क्या 4 से लगेगा? नहीं लगेगा, 4 से छोटा है। तो फिर अब क्या ले लेंगे? एक संख्या और ले लेंगे, तो क्या 17 हो गया। अब देखिए 4 से 17 लगेगा?
4 के पहाड़ा में 17 आता है? नहीं आता है। तो क्या लेंगे? इससे छोटा संख्या लेंगे मित्र, इससे बड़ा कभी नहीं लेंगे, इससे छोटा लेंगे। तो 4 के पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। तो 4 बार में लगा देंगे तो 16 आ गया। अब देखिए इसमें शेषफल कितना बचा? 1। अब यहाँ से फिर एक संख्या ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 कितना बार में लगेगा मित्र? तो 4 बार में लगेगा। 4 के पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है? 4 बार में। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर देखिए फिर क्या हो गया? शेषफल 1 बच गया मित्र, शेषफल 1 बच गया। फिर क्या बचा वहां पे? 2। ये वाला 2 यहाँ उतार लेंगे। अब बताइए 4 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है मेरे भाई? 3 बार में आता है। तो यहाँ 3 ले लिए। अब देखिए शेषफल मेरा कितना बचा? 0। अब बताइए कोई भी साथी को भाग करने में दिक्कत होगा? बताइए मेरे भाई। देखिए मित्र इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। इसको बोलते हैं भाजक। सब लोग सभी साथी इसको ध्यान से देखेंगे। इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। और मित्र इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं मित्र मेरे भाई? इसको बोलते हैं भागफल और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शेषफल। बताइए मेरे दोस्त, समझ में आया? इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलेंगे भागफल, और इसको बोलेंगे मित्र शेषफल। तो अभी सभी साथी को भाग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जोड़ कैसे करना है, घटाव कैसे करना है, गुना कैसे और भाग कैसे, ठीक है। तो लोग चलिए मित्र अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। बहुत सारे साथी को एलसीएम और एचसीएफ निकालने में दिक्कत होता है, तो मित्र हम लोग एकदम जीरो से सीखेंगे। देखिए हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालेंगे, देखिए 2, 4 और 6 और 8 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से 2 लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? इस तरीके से हम लोग 2 लाइन खींच लेंगे। और जब मित्र जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे? आभास संख्या से लगाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? आभास संख्या से लगाएंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से लगाएंगे। तो मित्र प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर मित्र क्या क्या होगा? तो यहाँ पे प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये क्या है मेरे भाई? ये प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आभास संख्या। आभास संख्या। तो बताइए सभी साथी को अब क्लियर हो गया होगा प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो मित्र जब भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो प्राइम नंबर से लगाएंगे। तो देखिए हम लोग इसमें किससे लगाए? 2 से लगाए। तो 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 4 2 बार में कट जाएगा, 6 3 बार में, और 8 4 बार में। फिर मित्र इसमें 2 से लगा देंगे तो 1 बार में 2 कट गया, 3, और ये 2 बार में। फिर 2 से लगा देंगे, 1 1 3 3, और 2 से 1 बार में कट जाएगा। फिर क्या करेंगे मेरे भाई? 3 से लगा देंगे तो 1 1 1 और 1। अब क्या मेरे पास आया? देखिए ये बचा ना मित्र। अभी सभी को क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4। क्या करेंगे? सभी को मित्र आप जो देख रहे हैं इसको आपस में गुना कर देंगे। जो गुणनफल आएगा ना वही हमारा क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और क्या हो जाएगा? 8 3 24। तो हमारा एलसीएम कितना निकला मेरे भाई? एलसीएम कितना निकला? तो हमारा एलसीएम निकल गया 24। बताइए यहाँ तक कोई भी साथी को दिक्कत है? बताइए मेरे भाई एलसीएम निकालने में हमारे कोई भी साथी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है? अब 2 नंबर देख लेते हैं। 1 नंबर तो मित्र सीख लिए ना। चलिए अब 2 नंबर देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या दिया है? 2 नंबर में दिया है 6, 3, 2 और 5। हम लोग क्या करेंगे? 2 लकीर खींच लेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है मित्र? हम लोग अभी क्या सीखे हैं? आभास संख्या से लगाएंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लग जाएगा, 2 तिहाई 6, 3, फिर 2 से ये 1 बार में लग जाएगा, 5, 5 का 5 उतर जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे, 3 1 बार में लग गया, 5। फिर देखिए 5 से लगाएंगे, 1 1 1 और 1। अब क्या आया मेरे भाई? अब आया 2 3 5। क्या करेंगे? सभी को गुना कर लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। 2 3 और 5 तीनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से 15 दूना 30। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना निकला मेरे भाई? बताइए एलसीएम क्या निकला? 30 निकला। तो उम्मीद है और आशा करते हैं कि सभी साथी को एलसीएम अब क्लियर हो गया होगा, एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मित्र हम लोग क्या सीखेंगे? एलसीएम सीख लिए, आप सीखेंगे हम लोग एचसीएफ। क्या सीखेंगे? एचसीएफ। तो मित्र आइए एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो मित्र आइए हम लोग एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट देखने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। एचसीएफ में मित्र क्या दिया है? एचसीएफ में दिया है 4 8 12। क्या दिया है? 4 8 और 12। तो क्या करेंगे मित्र? सभी का बारी बारी से क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? गुणनखंड कर देंगे। देखिए 4 को कितने से लगाएंगे मेरे भाई? 2 से। 2 से लगाएंगे तो ये क्या होगा? 2 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो गया? 1 बार में कट गया। फिर देखिए 8 है,
फिर इसको हम लोग लगाएंगे 2 से, 4 बार में कट गया, फिर 2 से लगाएंगे, 2 बार में कट गया, फिर 2 से लगाएंगे, 1 बार में कट गया, कट गया ना मेरे भाई। फिर देखिए 12 को लगाएंगे, 12 का क्या करेंगे, करेंगे गुणनखंड। इसमें 2 से लगाएंगे, 6 बार में हो गया, फिर 2 से लगाएंगे, 3 बार में हो गया, 3 से लगाएंगे, फिर 1 बार में हो गया ना मेरे भाई। अब क्या करेंगे, देखिए 4 का हम लोग जब गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 गुना 2। फिर देखिए 8 का जब हम लोग गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2। फिर देखिए 12 का हम लोग किए तो क्या आया, 12 का आया 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए मेरे भाई इसमें कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, तो मित्र कॉमन हमको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 2। फिर इसमें भी कॉमन दिख रहा है, ये तीनों में 2 दिख रहा है ना। फिर देखिए और कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। तो मित्र जो ये तीनों में कॉमन होगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन वाला क्या ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ उसका एक संख्या ले लेंगे, तो यहाँ 2 आ गया। फिर इसका भी जो तीनों में कॉमन है क्या है, 2 है, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, गुना ले लेंगे। और देखिए यहाँ पे सभी में 1 है ना, तो 1 तो 1 रहेगा ही। देखिए अगर किसी में, देखिए मतलब ये तीनों जो हम लोग निकाले हैं, तीनों में अगर कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा तो 1 तो होगा ही होगा, समझे कि नहीं। अगर किसी भी संख्या और कोई भी संख्या से नहीं कटे तो 1 से तो वो कटता ही कटता है, तो आप सभी साथी जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे तो क्या आया, 4 आया। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला मेरे भाई, बताइए एचसीएफ क्या निकला, 4 निकला। तो बताइए यहां तक कोई भी साथी को समझने में दिक्कत होगा। चलिए हम लोग एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। आइए मेरे भाई इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए 2 नंबर में क्या है, 5, 10 और 15 है ना मेरे भाई। अब क्या करेंगे, सभी का बारी बारी से गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे मेरे भाई। देखिए 5 से लगाएंगे 1 बार में, खत्म हो गया। फिर 10 को लगाएंगे तो इसको क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 5 बार में खत्म हो जाएगा, 5 से लगाएंगे 1 बार में खत्म हो जाएगा। फिर क्या है 15 को मित्र हम लोग 3 से लगाएंगे तो 5 बार में लग जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में खत्म हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे इसको सजा के लिख लेंगे इसका गुणनखंड। तो 5 गुने 1 हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा मेरे भाई 2 गुने 5 गुने 1 आ गया। फिर हम लोग इसको ले लेंगे 15 का, तो 15 का क्या आ जाएगा, 3 गुने 5 गुने 1। अब देखिए मित्र ये तीनों में कॉमन क्या क्या है, तो मित्र तीनों में कॉमन हमको दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है ना, ये 5 और ये 5। तो इसमें दिख रहा है 1 1 1। तो हमारा कॉमन क्या निकलेगा, तो मित्र हमारा कॉमन इसमें हो जाएगा 5 गुना 1। तो मेरा एचसीएफ क्या आया मेरे भाई, एचसीएफ मेरा 5 आ गया। बताइए कोई भी साथी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा मित्र एलसीएम भी समाप्त हो गया और एचसीएफ भी समाप्त हो गया, और उम्मीद है कि सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं भिन्न। तो मित्र भिन्न का आ गया जोड़, भिन्न का घटाव होता है ना। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि भिन्न कहते किसको है। तो मित्र यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है ना, भिन्न भिन्न क्या होता है, पी वाई क्यू के रूप में लिखा होता है, मतलब बटा के रूप में। सभी साथी जानते होंगे कि भिन्न को क्या लिखा रहता है, पी वाई क्यू के रूप में लिखा रहता है, तो और बटा में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मित्र पी वाई क्यू, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो सभी साथी यहाँ तक समझते होंगे। देखिए मित्र जो भी लिखा हुआ है 2/3, 5/7, 3/4, 1/4 और 5/6, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा भिन्न है। क्या है मित्र, फ्रैक्शन है। तो सभी साथी इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, पी वाई क्यू के रूप में लिखा रहता है। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं मेरे भाई, हर बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका भिन्न का जोड़ और घटाव सीखेंगे, और गुना भी सीखेंगे और भाग भी सीखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे मित्र, सबसे पहले इसमें जो आप ये देख रहे हैं सही सारा फ्रैक्शन का जोड़, तो हम लोग क्या करेंगे मित्र, सबसे पहले नीचे वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेंगे। अभी एलसीएम लेना सीखे हैं ना, तो देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 3, 2 और 5। क्या करेंगे, 2 लाइन खींच लेंगे। अब देखिए ये किससे लगाएगा मेरे भाई, 2 से लगाएंगे, 1 बार में खत्म हो गया 5। फिर 3 से लगाएंगे, 3 खत्म हो गया 1 बार में, फिर 5 का 5 उतर जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे, 1 1 और 1 खत्म हो गया ना। अब क्या करेंगे, सभी का गुना कर देंगे, 2 गुने 3 गुने 5। तो 5 के 15 दुना क्या हो गया मेरे भाई, 30 हो गया, 30 हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। एलसीएम क्या आया, 30 आया। अब देखिए जो 3 है नीचे वाला,
इस 3 से ना इस 30 में भाग देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, इस 3 से ना 30 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10 बार में कट जाएगा। तो जब जो मित्र जो ये 10 आया ना, जो ये 10 आया, इस 10 से क्या करेंगे, इस ऊपर वाले संख्या में गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो क्या आएगा मेरे भाई, 20। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। बताइए कोई साथी को दिक्कत है। अब देखिए जो ये 2 है ना, ये 2, इस 2 से 29 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 15 आ जाएगा। तो 15 में हम लोग जो ऊपर वाला संख्या है ना, इसमें गुना कर देंगे। क्या आएगा, 15 तिया 45। क्या आएगा मेरे भाई, 15 तिया 45। तो यहाँ पे 45 लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए ये 5 है ना मेरे भाई, ये 5 से हम लोग 30 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 6। क्योंकि आप 5 के पहाड़ा भी पढ़ के देख सकते हैं। 5 के पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है। तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 में हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आया, 6 आया। यहाँ पे मित्र 6 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। अब जो ऊपर में जो आया क्या करेंगे, सभी को आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 और 6 51, 51 और 20 71, 71 बटा में 30। तो हमारा भिन्न का जोड़ निकल गया मेरे भाई। बताइए भिन्न का जोड़ निकल गया। बताइए कोई भी साथी को भिन्न का जोड़ निकालने में दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसका हम लोग घटाव सीख लेते हैं। क्या सीखते हैं मेरे भाई, घटाव सीखते हैं। अब घटाव में क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या दिया हुआ ना मेरे भाई, इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आइए इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और यहीं पे घटाव वाला भी एलसीएम निकालेंगे। देखिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या दिया है, 4 2 और 6। तो 4 2 और 6 का मित्र एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले किससे लगाएंगे, 2 से। 2 से कट 2 बार में कट जाएगा 1 और 3। फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में कट जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। 3 से लगाएंगे मेरे भाई 1 1 और 1 कट गया। अब क्या करेंगे, सभी को हम लोग आपस में गुना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6 और दूना 12। हमारा एलसीएम क्या निकला मेरे भाई, 12 निकला। एलसीएम क्या निकला, 12। तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम इसका ले लेंगे, 12 ले लेंगे ना। अब देखिए 4 से ना 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, भागफल कितना आएगा, 3 आएगा। जब 3 आएगा तो यही क्या करेंगे, इस 9 में 3 से गुना कर देंगे। तो क्या आएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे 27 ले लेंगे। अब माइनस है तो माइनस का साइन ले लेंगे। फिर देखिए इस 2 से ना 12 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब यही 6 क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो माइनस में 18 आ गया। फिर मेरे भाई 6 जो दिख रहा है ना, ये 6, इस 6 से क्या करेंगे, 12 में भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही 2 को क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या में गुना कर देंगे। तो क्या आया मेरे भाई, 2 आया। 2 आया ना। अब बताइए यहाँ तक कोई साथी को दिक्कत है। अब क्या करेंगे, माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे मेरे भाई। माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, -18 और -2 कितना हो जाएगा, -20। तो 27 माइनस 20 बटा में 12। तो मेरे पास क्या निकलेगा, 7 बटा में 12। बताइए कोई भी साथी को भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाव में दिक्कत होने वाला है, बताइए मेरे भाई, बोलिए। तो चलिए हम लोग मित्र अब आगे देखते हैं भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। तो भिन्न का गुना में तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये फ्रैक्शन में जो गुना, हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। अब काटेंगे कैसे, देखिए 4 है तो 4 से 8 का काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा मेरे भाई। फिर देखिए 7 है, 7 से 21 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा ना, क्योंकि 7 के पारा में कितने बार में आता है, 3 बार में। 3 बार में कट गया। अब कुछ संख्या में तो कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तो नीचे क्या करेंगे, फिर सजा के लिख लेंगे। तो 2 बटा में वहां नीचे 1 बचा। देखिए जब कटता है तो नीचे क्या बचता है, 1 बचता है ना मित्र, 1। फिर देखिए क्या आता है, 2 बटा में 1 गुना 2 बटा में 1 और गुना 3 बटा में 5। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब सभी में ऊपर वाले में एक साथ गुना कर लेंगे और सभी नीचे वाले में एक साथ गुना कर लेंगे ना, कर लेंगे मेरे भाई। अब देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा ना, और 4 3 12। क्या हो गया, 12। ऊपर में 12 और नीचे क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो क्या आया मेरे भाई, 12 बटा में 5 आया। बताइए कोई भी साथी को गुना करने में दिक्कत होगा, क्या है मेरे भाई, 12 बटा में 5। तो भिन्न का गुना कितना आसान है कि नहीं, सिर्फ बस काटना है और जो बच जाएगा उसको ऊपर वाले को ऊपर के साथ और नीचे वाले को नीचे के साथ गुना करके फिर उसे पीवाई के रूप में लिख देना है। तो हमारा क्या आ गया, भिन्न का गुना आ गया। अब देखिए भिन्न का भाग है, तो भिन्न का भाग में क्या करेंगे, तो मित्र जो यहाँ देख रहे हैं ना भाग का साइन, इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे। जब गुना में चेंज करेंगे ना तो इसके बाद वाला जो मित्र फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो क्या होगा, पलट जाएगा। जो ऊपर है सो चला जाएगा नीचे, और जो नीचे है सो आ जाएगा ऊपर। देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्या है, 2 बटा में 4। अब इस भाग को क्या करेंगे मेरे भाई, गुना में चेंज करेंगे। तो जो ये संख्या देख रहे हैं क्या होगा, ये पलट जाएगा। तो ये 8 जो है सो ऊपर आ जाएगा और ये 3 है सो नीचे चला जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पे क्या है, भाग है, इसको फिर क्या करेंगे, गुना में चेंज कर लेंगे। तो गुना में चेंज करेंगे तो देखें ना मित्र, 2/5 ये पलट जाएगा, तो 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। तो मित्र इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। और देखिए ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। अब देखिए मित्र, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। अब आपको कोई लग रहा है कटने वाला, बताइए मित्र, आपको संख्या आपको लग रहा है कटने वाला? कोई संख्या नहीं है कटने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको गुना करके लिख लेंगे, 5 दूना 10 और बटा में 3 आ जाएगा मेरे भाई, 5 दूना 10 और बटा में 3। तो सभी साथियों को यहाँ समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ क्या दिया है, 2/4 और भाग। भाग का साइन जब भी आपको दिखे क्या करना है, गुना में चेंज कर देना है। तो गुना में चेंज कर लिए ना, जब गुना में चेंज करेंगे तो जो उसके बाद वाली जो फ्रैक्शन होगा उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। जब पलट देंगे तो क्या आएगा, 3/8 है वो हो जाएगा 8/3। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 8/3। तो यहाँ पे लिख दिए ना 8/3। फिर उसके बाद जो यहाँ पे भाग का साइन है इसको भी क्या करेंगे, गुना में चेंज कर लेंगे। और जब गुना में चेंज करेंगे तो उसके बाद का जो फ्रैक्शन है वो भी पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला आएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो हम लोग लिख लिए 5/2। अब इसको क्या करेंगे, गुना में आ गया तो हम लोग इसको काटेंगे। अभी हम लोग काटना सीखे है ना, तो उसी तरह से क्या करेंगे, क्रॉस काट देंगे। तो 4 से इसको 8 काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा मेरे भाई। फिर देखिए ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा ना, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, 5 दूना 10 बटा में 3 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। तो बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मेरे भाई आगे का टॉपिक देखते हैं। तो मित्र आगे का टॉपिक हम लोग का क्या है, आगे का टॉपिक है मेरे भाई प्रतिशत। क्या है, प्रतिशत है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो मेरे भाई प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं मित्र क्या है, ये परसेंटेज का सिंबल है। क्या है मेरे भाई, परसेंटेज का सिंबल। तो हम लोग को समझना है कि प्रतिशत कहते किसको है, इसका मतलब क्या होता है मित्र। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, मतलब क्या, 1। प्रति मतलब मित्र 1, और शत मतलब क्या होता है, 100। तो प्रतिशत कहने का मतलब होता है 1/100। क्या होता है मेरे भाई, 1/100। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथियों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मित्र 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, दिया है 300 का 5%। मित्र का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो 300 गुना क्या है, 5%। तो 5 और परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहाँ पे ले लेंगे 1/100, ठीक है। और कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया, पूछ रहा है 300 का 5% क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको काट के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मेरे भाई 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, क्या बच जाएगा, 3 गुना में 5। तो मेरे पास क्या निकला, क्या निकला मेरे भाई, 15। तो 300 का 5% क्या होगा, 15 हो जाएगा। तो बताइए कोई भी साथी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग मित्र अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला है 500 का 10% का 4% क्या होगा। तो मित्र सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 500 ले लेंगे, 500 और का मतलब क्या मेरे भाई, गुना। फिर बोल रहा है 10%, 10% गुना 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/100। फिर बोला है का, तो फिर क्या करेंगे, गुना। 4% क्या होगा, तो फिर यहाँ पे मेरे भाई 4 ले लेंगे और परसेंट मतलब 1/100। बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखिए मेरे भाई 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। फिर देखिए 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, खत्म हो गया। फिर देखिए मित्र इसको 2 से काटेंगे तो 4 को काटेंगे 2 बार में खत्म हो जाएगा, और 10 को काटेंगे तो 5 बार में खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया ना। फिर इस 5 से ये 5 खत्म हो गया ना, हो गया ना मेरे भाई। तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास मित्र सिर्फ 2 बचा। क्या बचा, 2। तो 500 का 10% का 4% क्या होगा, 2 होगा। बताइए कोई भी साथी को समझने में दिक्कत है, बताइए मेरे भाई। आज का क्लास मित्र एकदम बेसिक से है, सभी साथी अंतिम तक बने रहे, एकदम आज गर्दा उड़ा देंगे आप सभी साथी बेसिक का। तो क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 60 कितने का 10% है। तो मित्र क्या ले लेंगे, 60 बराबर, और कितना कहने का मतलब क्या होता है, x। क्या होता है मेरे भाई, x। तो यहाँ पे x मान लेंगे, और क्या है, कितने का मतलब गुना, और बोल रहा है 10%। तो 10 और प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100। यहाँ पे 100 ले लिए ना, ले लिए। अब इसको काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा मेरे भाई। और देखिए जो ये 10 बच गया है ना, और ये 60 है, तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 और गुना में क्या हो जाएगा, 10 बराबर x। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600। तो 600 बराबर x। तो अब बताइए 60 कितने का 10% है। तो मित्र 60 जो है वो 600 का 10% है।
तो ऐसे मित्र हम सभी साथी इसका क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये 3 हो गया मित्र, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है मेरे भाई, 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो मित्र जब भी ऐसा बोला जाए ना तो क्या करेंगे, 2/5 में मित्र 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 100 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 से कटेगा तो ये कट जाएगा 20 बार में। तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो आ गया 40%। बताइए कोई भी साथी को ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो निकाल लेंगे मेरे भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 20% का भिन्न रूप क्या होगा। 20% का भिन्न रूप क्या होगा। तो मित्र जहां भी दे दिया जाए ना 20%, तो प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100। अब क्या करेंगे, गुना 1/100। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो 20 से मित्र काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 1/5। बताइए कोई भी साथी को यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत, जरा सा भी, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं। तो मित्र हमारा प्रतिशत समाप्त हो गया ना। चलिए हम लोग मित्र अब आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक हम लोग का क्या है, बोर्ड मास है ना। तो बोर्ड मास में आप सभी साथी जब बोर्ड मास को देखते होंगे तो सोचते होंगे कोई साइंटिस्ट का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन निकालने का एक रूल है। क्या मेरे भाई, रूल है एक। तो इसमें हम समझेंगे कि बोर्ड मास मतलब होता क्या है। मित्र बी मतलब होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट मित्र होते हैं 3 तरह से, एक छोटी ब्रैकेट, एक मझली ब्रैकेट और एक बड़ी ब्रैकेट। तो मित्र यहाँ पे तीनों दिया हुआ है। ओ का मतलब होता है का वाला गुना, मतलब ऑफ वाला गुना। सभी साथी इसको जानते होंगे क्या होता है, ऑफ वाला गुना। और डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग। फिर मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुना। एडिशन मतलब जोड़। फिर सब्सट्रैक्शन, एस बराबर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो सभी साथी इसको जानते हैं ना कि सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम होता है, फिर ऑफ का काम होता है मतलब का, फिर भाग का होगा, फिर गुना वाला होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटा होगा। तो मित्र देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, हम लोग इस नियम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, 4/2 गुना 3, और क्या दिया है, ब्रैकेट 3 + 5 ब्रैकेट भागा 4। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का करेंगे। तो ब्रैकेट का मित्र काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। तो मित्र जब ये 8 जब हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, ऑफ का होता है साइन, तो मतलब क्या होगा का, तो फिर हम लोग इसको भी गुना कर लेंगे। तो देखिए 3 गुना क्या हो जाएगा 8, तो फिर इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा मेरे भाई, 24 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे 24 लिख लेते हैं। 24 लिख लेंगे ना, तो फिर 4/2 और गुना 24 और भागा 4। अब क्या करेंगे, जब ब्रैकेट का काम हो गया, ऑफ का काम हो गया, तो किसका करेंगे, भाग का करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का काम हो गया और यहाँ पे था ऑफ वाला गुना, ये जो था ना ओ, ये ऑफ वाला गुना था, हो गया ये भी। हम लोग का किसका काम करना है, भाग का काम करना है। तो 4/2 हो जाएगा भाग, और ये गुना 24/4 हो जाएगा। बताइए कोई भी साथी को दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो इसे 2 बार में कट जाएगा और इसे ये 24 6 बार में कट जाएगा। तो 2 गुना 6 कितना आएगा मेरे भाई, 12। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या निकला, 12 निकला ना, 12 निकला। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इस पर 2 देखते हैं। हम लोग 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे सभी साथी का कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। क्या बोला, 4 का 3 गुना 5, और क्या है का 4 + 3/2, मतलब ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3/2। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे मेरे भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 3 11, 11/2। और फिर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले का गुना करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये गुना करेंगे तो 55/2 आ जाएगा ना, 55/2। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इतना को ना लिख के हम लोग सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं 55/2। 4 का 3 गुना 55/2। अब देखिए इसका काम हो गया ना। अब क्या करेंगे, अभी इस का वाला काम करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा, का मतलब क्या होता है, गुना। तो 4 × 12, 12 गुना 55/2 हो जाएगा ना मेरे भाई। बताइए कोई भी साथी को यहाँ तो समझने में दिक्कत। अब इसको मित्र काट देंगे ना इसको, तो ये क्या होगा, 2 से 12 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब इस 6 से 55 में मेरे भाई गुना करेंगे, 6 से 55 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 × 30 का शून्य, कैरी 3, मतलब हासिल 3, फिर 6 × 30 और 3 33। तो क्या आ गया, 330 आ गया ना। चलिए तो ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मित्र आप सभी साथी इसको वीडियो रोक के बनाने का प्रयास करिए, क्या आता है। चलिए देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 गुना 10/2
और क्या दिया है, ब्रैकेट 20-5। सबसे पहले काम किसका करेंगे, ब्रैकेट का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। और ब्रैकेट के बाहर क्या दिया 2, तो सबसे पहले गुना होगा। तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30, 30 हो गया। फिर भागा 15 गुना 10। अब क्या करेंगे मित्र, अब भाग का काम करेंगे। तो 15 गुना 10 भागा 10/30। अब इसको काटेंगे मेरे भाई, तो एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, और 3 से काटेंगे 15 को, तो 5 बार में खत्म हो गया। मेरे पास क्या निकला, मेरे पास में तो फाइनल वैल्यू क्या निकला, 5 निकला। तो बताइए बोर्ड मास भी आप सभी साथी को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना मित्र, कि सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, और फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो आइए हम लोग अब आगे का टॉपिक देखते हैं मेरे भाई। अब आगे क्या है, समीकरण है। क्या है, समीकरण। तो मित्र समीकरण कहने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। मित्र आप सभी साथी देखते होंगे ना, कभी यहाँ लिखा रहता होगा 2x + x, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे। तो मित्र जहां भी प्लस का साइन अगर दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं। तो जब मान लीजिए यहाँ 2x है, तो यहाँ भी तो 1 छिपा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 1x हो गया, यहाँ पे 1x हो गया ना। तो जब इसको मित्र हम लोग ऐड करेंगे, जब प्लस का साइन आएगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। फिर यही पे यहाँ पे लिखा रहा है मित्र 2x² और गुना x, क्या है मित्र 2x² और गुना x। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बताइए। यहाँ पे जैसे प्लस का साइन था तो हम लोग इसको ऐड कर लिए ना, कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और यहाँ जब गुना का साइन रहेगा तो हम लोग क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और x के पावर क्या हो जाएगा q हो जाएगा ना। तो इस तरीके से सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। क्या यहाँ पे 3x आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x q हो जाएगा। यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए मित्र क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 4x + 3, 4x + 3 बराबर 6x - 2 बोला है ना। तो अब क्या करेंगे मित्र, सबसे पहले हम लोग x वाले को एक तरफ करेंगे और वेरिएबल को एक तरफ करेंगे। तो 4x - 6x बराबर -2, और ये प्लस में मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, माइनस में इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। तो इसको मित्र जब हम लोग अब घटाएंगे, क्योंकि 4x - 6x है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -2x, और बराबर माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -5। माइनस से माइनस मेरे भाई खत्म हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा 5/2। तो सभी साथी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि समीकरण को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 4/6x + 8 बराबर 4/6x + y दिया है ना। तो क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ ले आएंगे। तो 4/6x, ये प्लस में मित्र तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 4/6x, और प्लस ये 8 का 8 रहने देंगे और y। अब देखिए मित्र ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों से दोनों कट जाएगा, इस दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। तो क्या बचा मेरे पास, बचा मेरे भाई y बराबर 8। y बराबर क्या निकला 8 निकला। सभी साथी को समझ में आ गया ना मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए मित्र क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 14x + 2x + 4x + y, 14x + 2x + 4x + y है ना। तो क्या करेंगे, x वाले को एक साथ जोड़ लेंगे मेरे भाई, और y वाले को एक साथ। तो y वाला तो सिर्फ एक ही गो है, x वाला क्या है 3 गो है। तो क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14 और 2 16x, 16x, और क्या है फिर प्लस 4x + y, फिर इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 4 20x + y। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकला। तो बताइए कोई भी साथी को इस तरीके से अगर समीकरण दे दिया जाए, सॉल्व कर लेंगे। तो मित्रों देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर अब 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखिए, 3x² + 18x + x² + 4x। अब क्या करेंगे मेरे भाई, x वाला को एक साथ और x² वाला को एक साथ जोड़ लेंगे। देखिए 3x² है ना, और प्लस x², तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 4x²। क्या हो जाएगा 4x²। फिर देखिए 18x प्लस क्या है 4x, इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 18 और 4 22x। तो हमारा क्या निकल गया, यही हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया। बताइए यहाँ तक कोई भी साथी को दिक्कत होगा ऐड करने में इस तरीके से।
तो मित्र हमारा समीकरण भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। मित्र हमारा समीकरण भी समाप्त हो गया। तो चलिए हम लोग अब आगे का देखते हैं। आगे है हमारा वर्गमूल और घनमूल। क्या है मेरे भाई, वर्गमूल और घनमूल। तो वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, तो क्या दिया है मित्र, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है रूट 256। क्या दिया मेरे भाई, रूट 256। तो कैसे निकालेंगे, तो 256 का मेरे भाई यहाँ निकाल लेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 से काटेंगे एक बार में, फिर ये 4 क्या हो जाएगा, ये 5। तो ये 5 लगेगा, तो क्या लगेगा, 4 लगेगा, 2 बार में कट जाएगा। फिर बचेगा इसमें का 1, तो ये क्या हो जाएगा 16, 8 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 बार में लग जाएगा। फिर देखिए 2 से लगाएंगे 32 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे मेरे भाई 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, और फिर 2 से लगाएंगे मेरे भाई 1 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये जो जितना मित्र आप देख रहे हैं ना, इस सभी में क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे, मतलब 2 संख्या का पेयर बना लेंगे। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 4 पेयर हो गया ना, तो क्या करेंगे, चारों में से एक संख्या ले लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इन चारों पेयर में से क्या करेंगे, कि संख्या को ले लेंगे। अब क्या करेंगे, सभी को मित्र आपस में गुना करेंगे। आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8 और दूना 16। तो इसका क्या निकलेगा, रूट 256 का वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई, 16। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्गमूल निकल गया। इसका क्या हो गया मेरे भाई, वर्गमूल निकल गया। तो सभी साथी को इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह सॉल्व करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 625। 625 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या 5 से कटेगा, ये 5 से कट जाएगा एक बार में। फिर हो जाएगा 5 दूना 10 और 50 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और बच जाएगा ये 25। तो ये फिर 5 से कट जाएगा। 5 से फिर लगाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, कट जाएगा मेरे भाई। फिर 5 से लगाएंगे एक बार में कट जाएगा। अभी क्या करेंगे, 2 संख्या का पेयर बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, 2 पेयर बना, 2 पेयर बना ना, दोनों में से एक संख्या ले लेंगे। 5 गुना 5, तो मेरे पास क्या आया मेरे भाई, बोलिए 25। तो इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल 25 निकलेगा। क्या आएगा मेरे भाई, 25 आएगा। तो बताइए यहां तक समझने में कोई भी मेरे भाई को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब घनमूल सीखेंगे मेरे भाई। घनमूल में क्या है, देखिए देखिए मित्र, जहां भी अगर रूट 256 दिया रहे और कुछ भी करने में अगर नहीं लिखा रहे, मतलब क्या समझना है, उसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, स्क्वायर निकालना है। और जहां भी करनी में 3 दे दिया जाए, वहां समझना है क्या, घनमूल निकालना है, मतलब क्यूब निकालना है। समझ गए मेरे भाई। तो आइए अब 216 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको 2 से लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, फिर 0 और 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 54 बार में लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे मेरे भाई 27 बार में लग जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे तो ये 9 बार में लग जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे 3 बार में खत्म हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में खत्म हो जाएगा। देखिए मित्र, जहां हम लोग को निकाला था ना वर्गमूल, तो हम लोग वहां पे 2 संख्या का पेयर बना रहे थे, और हम लोग को घनमूल निकालना है तो यहाँ पे 3 संख्या का पेयर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 पेयर बन गया। अब दोनों पेयर में से क्या करेंगे, एक एक संख्या ले लेंगे। तो हो जाएगा 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 6। तो हमारा क्या आएगा मेरे भाई, 6। तो 216 का घनमूल कितना होगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा ना। चलिए अब 512 का मित्र सभी साथ इसको निकालिए, क्या आता है इसको। 512 का मित्र आप सभी साथ इसको निकालिए, क्या आता है, देखिए सॉल्व करके। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, 512 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, 512 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 2 से लग जाएगा, लग जाए ना अगर, तो ये 4 हो गया, 2 बार में कट गया। फिर ये 10 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। और फिर ये 12 हो जाएगा, तो ये 6 बार में कट जाएगा। फिर इसको लगाएंगे 2 से, 1 हो गया, फिर 2 हो गया और ये 8 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 64 हो जाएगा। फिर 32 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सभी साथी को दिख रहा है ना, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3 पेयर। क्या बना मेरे भाई, 3 पेयर बना। तो तीनों पेयर में से क्या करेंगे, एक एक संख्या को ले लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए तीनों पेयर में से संख्या ले लिए एक एक गो। अब क्या करेंगे, तीनों का गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो अब बताइए मेरे भाई, 512 का घनमूल कितना होगा, 512 का घनमूल हो जाएगा 8। बताइए यहां तक कोई भी साथी को दिक्कत है वर्गमूल और घनमूल निकालने में, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो चलिए हम लोग अब आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का हम लोग का क्या है, गुणनखंड। अभी तो हम लोग देखे ना गुणनखंड निकालना, लेकिन आइए यहाँ भी सीख लेते हैं बेसिक से। अब बोला गया 512 का गुणनखंड निकालना है।
512 का क्या करना है मेरे भाई, गुणनखंड निकालना है। तो बताइए 512 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटिए, 4 हो जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा, फिर बचेगा 1, 5, फिर 6, फिर 2 से काटेंगे 1, फिर 2, फिर 8, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 1। आ गया ना। देखिए 512 पूरा 2 से कट गया ना। अब क्या करना है, अब इस सभी को क्या करना है, गिनना है और पावर बनाकर लिख देना है। देखिए 512 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो क्या हो गया 2 के पावर 9। तो 512 का गुणन कितना निकला मेरे भाई, गुणनखंड 512 का गुणनखंड कितना निकला 2 के पावर 9। तो इसका क्या हो गया 2 के पावर 9। तो ये हमारा निकल गया गुणनखंड, निकल गया ना। अब कितना दिया है, अब दिया है 256, क्या दिया है मेरे भाई, अब यहाँ पे दिया है 256, तो 256 का भी निकाल लेंगे। तो 256 का क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, तो 1 2 फिर क्या हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे 64, फिर 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे मेरे भाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब इसको भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका कितना निकल जाएगा मेरे भाई 256 का कितना निकलेगा गुणनखंड 2 के पावर 8। इसका गुणनखंड हो गया 2 के पावर 8। अब क्या है मेरे भाई, अब है 189, क्या है 189, तो 189 का भी निकाल लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। सभी साथी को समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है गुणनखंड। चलिए अब 189 का निकालेंगे। देखिए ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, तो 3 छक 18 और 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 दूना 6 और 1, फिर 3 से लगाएंगे 3 7 21, फिर 7 से लगेगा मित्र क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप सभी को गुना कर देंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, और ये क्या करेंगे हम लोग बस गिन लेंगे 1 2 3, 3 का गो है 3 गो है, तो 3 के पावर 3 और 7 का गो है 1। फैक्टर क्या निकला, तो निकला 3 के पावर 3 गुना 7 के पावर 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 के पावर 3 गुना 7 के पावर 1। बताइए कोई भी साथी को अब गुणनखंड करने में दिक्कत होगा, फैक्टर निकालने में दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मित्र हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे क्या है हम लोग का घातांक है, क्या है घातांक। तो घातांक में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 5। तो मित्र देखना है हमको यहाँ पे साइन, हमेशा साइन पे घातांक पे ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या दिया है प्लस दिया है, तो प्लस दिया है ना तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 के पावर 3 है ना, तो 2 को 3 बार लिख लेंगे, लिख लिए, फिर प्लस का साइन, फिर 2 के पावर 5 है ना, 2 को क्या करेंगे 5 बार लिख लेंगे। क्या किया मेरे भाई 2 को 5 बार लिख लिए ना। अब क्या करेंगे सभी को गुना करके आपस में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, प्लस फिर इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 आ गया मेरे भाई। अब इसको भी जोड़ देंगे तो क्या आ गया 40। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू कितना निकला 40 निकला। समझ में आ गया मेरे भाई। अगर इस तरीके से दिया जाए घातांक में सभी साथ इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, वहां पे प्लस था तो क्या किए सभी को बारी बारी से लिख के गुना करके ऐड कर दिए। यहाँ पे क्या है गुना है, गुना भी और बेस भी समान। देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो मित्र अगर ऐसा संख्या अगर रहे और बेस समान रहे तो क्या करेंगे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो क्या करेंगे बस पावर को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे तो इस पावर को सिर्फ ऐड कर देंगे, तो 2 और क्या हो जाएगा 4 और 3 7, 2 के पावर 7। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोला है 3 के होल पावर 2 और 2 के पावर 2। मित्र ऐसे दिया रहे तो क्या करेंगे इस पावर को आपस में गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा। तो क्या होगा 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 हो गया ना, तो 3 को क्या करेंगे 4 बार लिख लेंगे। 3 को 4 बार लिख लेंगे तो गुना कर देंगे तो क्या आएगा 81 आएगा। 3 तिहाई 9, 9 ते 27, 27 तिया 81। तो यहाँ पे मित्र 81 ले लेंगे, ले लिए ना। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे दिया है 5 के होल पावर 2 और पूरा के पावर कितना दिया है 6। तो हम लोग बस इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे 5 और ये दोनों पावर को क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 2 गुना 6 और क्या लिख देंगे 5 के पावर 12। तो मित्र मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 के पावर 12। तो सभी साथी को ये भी क्लियर हो गया होगा घातांक कि घातांक कैसे निकालते हैं मेरे भाई। तो चलिए हम लोग अब आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे है हमारा दशमलव और आखिरी टॉपिक है, क्या है मित्र मेरे भाई
हमारा है दशमलव, डेसिमल और आखिरी टॉपिक है। अब देखिए इसमें क्या है, दशमलव में हम लोग को सीखना है जोड़ और घटाव। अब जोड़ कैसे करना है, घटाव कैसे करना है, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे दिया हुआ है ना 9953.21, फिर दिया है 625.2। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को मित्र आमने सामने करेंगे। क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे। मान लीजिए यहाँ दिया है 953.21 दिया है ना। अब यहाँ पे दिया है 625, तो यहाँ पे इसको आगे से लिखेंगे 625 और दशमलव क्या करेंगे, सामने करेंगे। फिर यहाँ पे आया 2, आ गया ना। अब देखिए अब इसको हमको ऐड करने में आसान होगा ना, हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे मित्र, जीरो ले लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के बाद कुछ भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, फिर दो दो को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। दो को ऐड करेंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या हो गया, दशमलव हो गया। अब देखिए 5 और 3 को ऐड करेंगे क्या हो गया, 8। फिर 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 और 9 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। तो मेरे भाई कितना आंसर आया, 1578.41, मतलब 1578.41। तो उम्मीद है कि सभी साथी को यहाँ पे क्या हो गया, ऐड करना आ गया होगा। ऐड करना सीख गए ना मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जब भी अगर ऐसा रहे तो सबसे पहले दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे। क्या करेंगे ना, ये संख्या जो है दशमलव को जो यहाँ दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, आमने सामने करेंगे। 625.2 और क्या करेंगे, इसको ऐड करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 8, 5 और 2 7 और 9 6 15 आ गया ना। हम लोग अब इसको यहाँ मिटा देते हैं ताकि माइनस वाला भी समझ ले। अब देखिए मेरे भाई माइनस वाला में भी क्या करना है, सबसे पहले दशमलव को आमने सामने करेंगे। तो देखिए 953.21 है ना, और दशमलव 625 और 0.2 आ गया, जीरो लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, घटाएंगे। तो एक में से जीरो जाएगा तो 1 बच जाएगा, 2 और 2 है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दशमलव। अब देखिए 3 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसमें से हासिल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 जाएगा मेरे भाई तो 8 बचेगा। फिर ये क्या बच गया, 4। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर आ गया 9, ये 9 बच गया। फिर 9 है ना, तो 9 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक दिक्कत होने वाला है, बोले मेरे भाई कोई भी साथी को इस तरीके से दिक्कत होने वाला है। यहाँ पे क्या था, प्लस था और यहाँ पे माइनस हो गया। तो मित्र दशमलव का हम लोग जोड़ घटाव भी सीख लिए। तो उम्मीद है और आशा करते हैं कि आज की क्लास हमारे सभी साथी के लिए उपयोगी साबित होगा। तो मित्र जो भी साथी को अपना क्लास अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि इसी तरीके से आप लोग के लिए क्लास नियमित रूप से आता रहे। तो मित्र आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।